ओहो, तो सच भी थोड़ा बता दी होती। मतलब झूठ इतना बोलोगी तो हद है भाई साहब। हम तुम्हारा सच सुनना चाहते हैं और तुम हो कि झूठ बोल बोल के उल्लू बना रही हो। हाँ, अब किसने किसको उल्लू बनाया और कितना बनाया और काहे बनाया, उसके बारे में चलो कर लेते हैं वार्तालाप। तो भैया हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बग्गा का वीडियो आ चुका है और बग्गा बग्गी ये जो वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो टोटल है पूरी पूरी 21 मिनट 4 सेकंड की। ओए होए, 21 मिनट 4 सेकंड। ये गुड न्यूज़ सुन के क्या रिएक्शन थे, एक हार्ट और एक नज़र वाली इमोजी। तो अब आपको लगा होगा कि भाई किसके बारे में गुड न्यूज़ की बात हो रही है और किसके इमोशन की बात की जा रही है। अरे भाई साहब, देखो, घर वालन के इमोशन तो तुम्हें दिखबे ना करेंगे, और अगर वो खुशी दिखाना भी चाहेंगे ना तो क्या दिखेगा आपको पता है? गम। क्योंकि उनके अंदर खुशियाँ हैं या नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ गम भरे पड़े हैं, जो कि हमें विगत दिनों से इतनी बार दिख चुके हैं। गम के अंदर मतलब हमें तो लग रहा है कि ये इस समय गाना गा रहे होंगे, हमको भी गम ने मारा, छोटी दीदी कह रही होंगी तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा। और गम काहे का? क्योंकि भैया बग्गी के घर में आ रही खुशियाँ ही खुशियाँ। अब देखो, तमाम लोग कहेंगे कि ना जी तुम गलत सोच रही, बुआएं खुश हैं, नानी खुश हैं। नानी खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, पर क्या दादी खुश हैं? दादी जी का तो अलग ही लेवल का दुख दिख रहा है। मतलब पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि, मतलब पहली बार नहीं होगा, हो सकता है इनकी जैसी कुछ माएँ और हों इस गोले पे, जो अपनी बेटी की माँ ना बन पाने पे दुखी है, लेकिन अगर बहुरिया माँ बन रही है तो भाई साहब उनको कोई खुशी नहीं है। और कहीं ना कहीं दुख है कि भाई हमारी बड़ी को कुछ भी नहीं हुआ और ये भी नासपीटी प्रेग्नेंट हो गई। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें आप लोगों ने भी लिखी हैं। पूरी बात करेंगे और एक कुछ पोलम पट्टी भी खोलनी है, उस पर भी आएंगे। बग्गी है ना, बग्गी को लोगों ने भर भर के प्यार दिया है और बग्गी ने सबसे थैंक यू सो मच भी बोल रही है। ऊपर से सोने पे सुहागा ये हो गया कि 49 नंबर पे इनका प्रेगनेंसी वाला जो उन्होंने बताया था, सारी बातें एक्सप्लेन करी थी, वी आर प्रेग्नेंट, वो 49 नंबर पे ट्रेंडिंग चला गया है यूट्यूब पर, है ना। तो भाई साहब खुशियों की तो बात ही है। बग्गा बग्गी ने भाई कम्युनिटी भी लगाई थी कि ये भाई बग्गा, एक बात सुन लो, 49 नंबर पे गया था, लेकिन तुमको ट्रेंडिंग वाला कम्युनिटी लगाना नहीं चाहिए था। काश के जो ऊपर वाले हैं, भले तुमको कहा हो कि बधाई हो, वैसे तुम्हारे बच्चे होने तो बधाई दी नहीं। और हमें यह भी लग रहा है कि इतनी खुशी तुमको अपने बच्चे का अनाउंसमेंट करने में नहीं हुई, जितना कि तुमको ये अनाउंसमेंट करने में हुई कि तुम्हारा वीडियो ट्रेंडिंग में है। देखो, हमें ऐसा लग रहा है, बाकी आपका क्या रियल चीज़ है वो आप खुद ही समझ सकते हो, हैं। तो भाई साहब, बग्गी का कहना ये था, पहले तो बग्गी ने अपने मनोभावों को व्यक्त किया, साथ साथ ये भी बोला कि आपको मैंने बताया था हम पैक कर रहे हैं, तो हमने पैकिंग शैकिंग कर ली है, लेकिन मैं सूटकेस नहीं उठा पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि सूटकेस उठाने में थोड़ा भार ज़्यादा हो जाएगा और फिर समस्या भारी हो जाएगी, इसलिए मुझे भारी चीज़ें उठाने के लिए मना है, तो मैं उठाऊँगी नहीं। ये आएंगे, थोड़ी मोड़ी पैकिंग कर ली है, ज़्यादा नहीं करूँगी, जो भी करूँगी इनके साथ दिखाऊँगी, है ना। और आपको पता है कि हम जाने वाले हैं, तो मुझे इनकी बहुत याद आनी है। और पहले मैं बोलती कुछ थी, बोलना कुछ था, तो आप लोग समझ नहीं पाते थे, और अब तो मैं खुल के आपसे बात कर सकती हूँ और आप हमसे रिलेट भी कर पा रहे हो। अच्छा बग्गी, हैं लाइव बहुत सुनती हो लग रहा है। तो तमाम लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं ना कि हाँ ऐसा होता है, रोना आता है, फलाना ढिमकाना, तो बग्गी ने वही लाइनें चेप दी कि आप तो आप लोग भी हमसे रिलेट कर सकते हो। और थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना भर भर के प्यार दिया है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे गीता पाठ करने के लिए बोलते हो, हनुमान चालीसा सुनने के लिए बोलते हो, और सच तुमने कहा नहीं बोला। सच तो तुम्हें भी पता है बग्गी कि तुम्हें और काका कमेंट आते होंगे, कि अपनी घर में जो 3 औरतें हैं उनसे दूर रहने का। भले आप गीता पाठ कम करें, भले आप हनुमान चालीसा कम पढ़ें, लेकिन जो निगेटिविटी की दुकान है 3, और एक चौथा, वो तो पूरा भंडार है भाई साहब, नोना जादू टोना, है ना। तो उनसे दूर रहने के लिए कौन कौन तुमको बोलता होगा, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है।
तो मोस्टली जो इनको भर भर के कमेंट आ रहे हैं दोस्तों, और इंस्टाग्राम पे जो मैसेज आ रहे हैं, मैं बेट लगा के बोल सकती हूँ कि वो सारे बोल रहे होंगे कि अपनी नंदों से दूर रहना, और अगर सास भी इसी तरीके की है तो तू निकल जा, या तो फिर सास को भेज दे नंद के साथ कहाँ पटना है, तब तू यहाँ रहे, क्योंकि इन लोगों के थोपड़ों पे खुशी नाम का कोई चिन्ह है ही नहीं है। हाँ, नफ़रत ज़रूर है तुम्हारे लिए, और अंदर से इतना खुन्नस है, इतना जली है, जल कुकड़ी है कि हम बता नहीं सकते हैं। तो देखो, बग्गी ने भले सच नहीं कहा है, लेकिन उसने थैंक यू ज़रूर बोल दिया कि थैंक यू सो मच, आप हमें इतने अच्छे सजेशंस देते हो, हनुमान चालीसा के लिए नहीं है ना, गीता के पाठ के लिए नहीं, जबकि जो लोगों ने बोला है कि अपनी ननद से दूर रहने का, दोनों नंदों से, दोनों कंटैनी हैं, दोनों एक नंबर की जल कुकड़ी हैं भाई साहब, इतना जलन इनके सबके। हम कितनी बार तुम सबसे बताते हैं कि इनकी रगन में खून नहीं है, इनकी रगन में है जलन, ईर्ष्या, द्वेष, ये भावना एकदम कूट कूट के भरी है। तो समझे, यही वाला चीज़ हम आपको पहले भी बताए हैं, यही वाला चीज़ हम आपको फिर बता रहे हैं, और इस चीज़ को तुम समझो, मानो, जानो, बूझो। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये सब ना बहुत ज़्यादा उत्पाती औरतें हैं, और इनके मनों में बिल्कुल भी खुशी नहीं है, लोग गरिया रहे हैं। और आज जो बग्गी का टाइटल है कि लोगों के एक्सप्रेशन हमें दिखाने हैं कि किसने किसने क्या किया, बधाइयाँ दी, तो भैया सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो ये था कि भाई तुम्हारी नंदे इस पर क्या रिएक्ट करेंगी। एक ने टाइटल तो डाल दिया कि हाँ लिटरली वी आर वेरी हैप्पी फलाना ढिमकाना, पर कहीं भी एक बार भी उसने मुंह से कह के आपको बधाई तक नहीं दी। ये है उसका छोटा दिल, तंग दिल, ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ दिल। क्या मुंह से एक बार वीडियो में बधाई नहीं दी जा सकती थी भाई और भाभी को? फिर आपने ऐसा टाइटल क्यों डाला मोहतरमा? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी। और छोटी, वो तो बहुत है खोटी, इतनी बड़ी वो नासपीटी औरत है कि भाई साहब, लोग अब उसको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अंकुश की मम्मी के साथ जो तूने जिया है ना, तूने कोई अच्छे कर्म करे होंगे जो तुझे ऐसी सास मिली, लेकिन तूने उस सास को उसके कठिन टाइम में, जब वो हॉस्पिटलाइज थी, तब तुम अपना जो है वहाँ से चक्कर गिन्नी बन के अपना जो है यूट्यूब का तमगा उठाए के, सोना चांदी लाए के, और पॉलिसी के पेपर उठाए के भागते दौड़ते चली आई थी, हैं, बाकायदा प्रॉपर प्लानिंग के साथ। और इस प्लानिंग में वन ओनली झूठी अंका का ही था हाथ। तो वही चीज़ है कि आपका जब वो दौर था तब आप वहाँ पर थी, आप अपनी माँ के पास भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन आज तक इतिहास गवाह है जो आपने एक बार भी अंकुश की माँ के लिए कुछ अच्छे शब्द बोले हों। लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में अगर आपके साथ कोई सपोर्ट सिस्टम रहता है तो आप वो चीज़ कभी नहीं भूलते हो, और हाँ, आप वो भी नहीं भूलते हो जो आपके उस कठिन दौर में ना आपके खिलाफ होता है या फिर आपके लिए अड़चने पैदा करता है। तो ऑफ कोर्स बग्गी भी नहीं भूलेगी इनके सबके ये हथकंडे, इनके सबके सड़े हुए चेहरे। बग्गी, ये वीडियो तू प्राइवेट कर ले डाउनलोड करके, कि कल को तो ये सारे प्राइवेट कर देती हैं। याद रखना, जो आपके कठिन टाइम पे ना हो ना, उसको अपने अच्छे टाइम पे कभी भी बताने दो। किसी को रूड लगे तो लगे, जो आपके साथ कठिनाई के टाइम पे नहीं है, खुशियों में शामिल होने का उसका कोई अधिकार नहीं है। जो आपके साथ कठिन टाइम पे है उसी को अपनी खुशियों में भी शरीक करो। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सेल्फिश लगे, पर आज के ज़माने में सेल्फिश होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम हो गई, बहुत घटिया सोच की हो गई है। आजकल लोग बस अपने उल्लू से अपना उल्लू सीधा करना ही चाहते हैं, चाहे घर परिवार, चाहे मतलब मोस्टली लोग आपके समाज में जो लोग हैं ना, कड़वा है पर सच है, वो ऐसे ही होते हैं। तो आपके कठिन टाइम में अगर आपका कोई साथ दे रहा है तो मैं तो इसी चीज़ में बिलीव रखती हूँ कि उनको अपनी खुशियों में कभी भी ना भूलें, याद करें वो आपके कठिन टाइम में आपके साथ थे। खैर, बहुत ज़्यादा हम ज्ञान वान नहीं देंगे क्योंकि हमको ज्ञान देने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, पर मेरे को ये मन की बात थी तो मैंने बोल दिया, मोदी जी की तरह, है ना। तो भैया इसने खेती खलिहानी को दिखाए के ये बोला है कि ये सब मुझे बहुत याद आने वाला है, ये मेरा गांव, और इस बार हम जब जा रहे हैं तो इसलिए और ज़्यादा याद आएगा, क्योंकि भाई इस बार हम खुशी खुशी रीज़न की वजह से जा रहे हैं, और ये सूट ले जा रहे हैं, 2 नए लिए जा रहे हैं। क्या पता मुझे कुछ जाना पड़े, कुछ सेलिब्रेशन हो, क्या पता चाची के यहाँ जाना पड़े, क्या पता किसी रिलेटिव के यहाँ जाना पड़े। प्लस इन्होंने मुझे धमकी भी दी है कि तू जा नहीं पाएगी इस बार, तो मैं हर 1-2 महीने में ट्रिप करता ही करता हूँ, तो या तो मैं तेरे भाई को ले लूँगा या तो मैं किसी अपने दोस्त को ले लूँगा,
और फिर मैं ट्रिप पे चला जाऊंगा, पर तू जा नहीं पाएगी। मतलब बग्गा नास पीटे का है, उसको परेशान कर रहा है। क्या तेरी माँ तेरी बहनें कम है परेशान करने के लिए, जो तू भी इस प्रकार की बातें कर रहा है? तो ये बात तो मुझे बेहद वाहियात लगी जो बग्गे ने उसको बोला है। मतलब बग्गा कहा चाह रहा है कि तू यहीं रहे, वहाँ ना जा, लेकिन उसने तो कल कमिटमेंट कर दिया है कि भैया ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में जहाँ मुझे उचित लगेगा रहना वहीं मैं रहूँगी। कल खुल के उसने जो चीज़ें बोली हैं तो वो दिखी हैं, है ना। और ये जो चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं, काफ़ी अच्छा है जो उन्होंने कर दी हैं। तो भैया बीच में आती हैं ताई जी, एक आती हैं आंटी जी, और उन सबको भाई ये लोग आशीर्वाद लेते हैं, बधाइयाँ देते हैं। वैसे बग्गा ने ये इनडायरेक्टली बोल दिया कि मम्मी जी ने बताया होगा, मम्मी जी ने ऐसा किया होगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मम्मी जी तो ऐसा करी ही होंगी और मम्मी जी को पता ही होगा, मम्मी जी इधर उधर बताई भी होंगी, बहुत अच्छे से पता है। अरे भाई यूट्यूब से सब जान रहे हैं ना, मम्मी जी बताएंगे कि हाँ आई एम सो हैप्पी मैं दादी बनने वाली हूँ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता दोस्तों, आपको लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मम्मी जी ऐसा बताई होंगी, मम्मी जी ऐसा करी होंगी, है ना। तो क्या ज़रूरत है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। और हो सके तो एक चीज़ और आप कर लीजिए। क्या करना है बता दे रही हूँ। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया है। वो कहा करना है कि डॉलर कमाने के लिए आप सबके रिएक्शन, गांव वालों के भी रिएक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं कि गाइस आप जब हम दिखाएंगे हमारे गांव के लोगों का क्या रिएक्शन है मेरे पापा बनने पे और मेरी बीवी के मतलब वो मम्मी बनने पे है। मेरा दिमाग देखो, वाइफ बनने बोल रही हूँ, है ना। तो फिर कितना मज़ा आएगा। गांव वालों को रिएक्शन देखेंगे, फिर बगल वाले गांव के रिएक्शन, जहाँ ये बावली में पानी वानी पीने जाते थे, ये पीने का पानी है बावली राजा का, ये वाले राजा का। एक गांव जहाँ पे पहले दुकानें बहुत थी, अब वो गांव कहीं और चला गया। वो सारे गांव वालों के भी रिएक्शन हमें देखने को मिलेंगे कि बग्गा बग्गी के पेरेंट्स बनने पे किसको किसको कितनी खुशी हो रही है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, बहुत ही जल्द ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो एक चीज़ बताओ यार, मतलब हद हो रखी है, गाली खाने वाला काम किया है जानबूझ के उन्होंने। ये ताई जी का और एक चाची जी का ये यहाँ पर वीडियो लगाया है कि ताई जी को कैसा लग रहा है, चाची जी को कैसा लग रहा है, जानबूझ के किया गया है ताकि मम्मी जी को और बहनों को और गालियाँ पड़ें। और कमेंट सेक्शन में भर भर के पड़ी भी हैं गालियाँ हैं। भाई किसी ने साफ साफ लिख दिया है, पूरी ज़िंदगी बग्गी सासू का जो भी है भूल नहीं पाएगी, क्योंकि इस टाइम पे ये जो कर रही है। तुमने अपने सास का, अपनी ननद का रिएक्शन नहीं दिखाया। हाँ दिखाना है तो वो दिखाओ, उनके रिएक्शन तो हम सब देख ही रहे हैं, का ही दिखाओगी। तो लोगों ने टॉन्ट भी मार दिए कि जो रिएक्शन हम इंतज़ार करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, वो तो नहीं दिखा रही हो, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं। काहे कि उनके वीडियो में उनके जो थोपड़े हैं उन पे 12 बजे हैं। यहाँ पर कोई केयर नहीं करता, इसलिए मायके जाना पड़ रहा है, सबको पता है। और सही बात है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। बग्गी अपनी नंदों को फेक आईडी से तुमने ही गालियाँ देने टूट पड़ी हो। अच्छा बग्गी अपनी नंदों को देखो, अच्छा ओके, इनका कहना है कि बग्गी अपनी नंदों को देखो, तुमको अपनी फेक आईडी से गालियाँ देने टूट पड़ी हैं। फेक हैं, इनका यही बिजनेस है और तुम्हारे ये टॉन्ट मारती रहेंगी, ऐसे ही तुमसे चिढ़ती रहेंगी। अफसोस तुम्हारी सासू माँ इतनी उम्र में भी ना अक्ल नहीं आई। तुम व्यूवर्स के साथ साथ ऐसे ही ऑनेस्ट रहना, ब्लॉग में झूठ मत बोलना, अपना स्टैंड स्ट्रिक्टली फॉलो करना। जो आपकी टफ़ टाइम है, आपका साथ नहीं देते, वो आपके कभी नहीं हो सकते। ये चीज़ में मैं भी बिलीव करती हूँ कि अगर आप टफ़ टाइम में साथ में नहीं हो तो आगे का ही दोगे। टफ़ टाइम में ही लोगों के असली चेहरे सामने आते हैं, जो कि इनके यहाँ पर ननद के और सास के सबके आ चुके हैं। तो बग्गी अपना चैनल बनाओ, वहाँ पे कंटेंट डालो, सेट हो जाएगा सब। सासू माँ को भी जैसे वो हैं इनकी घर की इंडिपेंडेंट बहनें, वैसे तुम भी इंडिपेंडेंट बनो। दोनों बहनें आराम फरमा रही, भाभी परेशान है। छोटी तो हर समय सास को ही दोष देती रहती थी, जबकि उसकी सास तो बहुत कुछ करती थी। इससे क्लियर पता चल रहा है कि ससुराल में कोई ध्यान नहीं रखने वाला, तो ये जा रही है मायके। इनके घर कैसी नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही हैं, तुम्हें अलग से ही दिख रहा है। खुशी के बाद घर में मनहूसियत फैली हुई है। वाह बग्गा वाह, टू मच। क्या चल रहा है यहाँ पर, तो कोई मैच्योर है ही नहीं है जिस प्रकार से हम देख रहे हैं ना।
तो तुम लोग किसी भी घटिया हरकत तक गिर सकते हो व्यूज़ के लिए और पैसे के लिए, हैं? बग्गी, तुम इतने दिनों से कहाँ थी? सच क्यों नहीं बता रही थी? क्यों नाटक नौटंकी ड्रामा कर रही थी? क्यों इन सबको डिफेंड कर रही थी? तुम्हारी सास और ननंद का तो असली रूप यही है और अब उनका कितना घटिया रूप सामने आया है। तो भाई लोग ये भी बोल रहे हैं कि तुमको पहले बताना चाहिए। बग्गी, आपकी सास तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। देखो, इससे ज़्यादा रिएक्शन वाले खुश हैं, इससे ज़्यादा ताई भी खुश हैं और एक जो आंटी जी थे जो गेट पे मिले थे वो भी इससे ज़्यादा खुश हैं। अगर कोई खुश नहीं है तो कौन खुश नहीं है? एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अगर आप इनके चेहरों पे देखो तो हवाइयाँ उड़ रही हैं जलन की, ना फूट फूट के निकल रही है। बिल्कुल भी ये सब खुश नहीं है, कोई नीचे नहीं आता। और तुम अपनी सास को भी बात नहीं करती हो। अब गांव वाले वैसे लेडीज़ से ये मैटर डिस्कस करना ठीक नहीं समझा जाता। इतनी जल्दी किसी को भी ये अपने आसपास ना आने दो। तुमको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं पर ये सारी चीज़ें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और तुम अपने पर्सनल छोटी छोटी चीज़ें मत शेयर करा करो। छोटी वाली के साथ तो पक्की दोस्ती हो गई थी, अब क्या हुआ? ये तिवारी जी करके जो आईडी है, ये रोज़ ना मज़े लेती है छोटी दीदी और इनके झूठे बॉन्ड की। क्या है, तुम्हारा तो बड़ा अच्छा बॉन्ड था। है ये टाइटल डाला गया था कि ननंद भाभी का रिश्ता इतना भी बॉन्ड बनाना इतना भी मुश्किल नहीं होता। यही टाइटल या तो बग्गी ने डाला था या फिर परेतिन ने डाला था, लेकिन उनास पीटा बॉन्ड कहीं दिख नहीं रहा भाई साहब। हैं, आपकी सास तो बिल्कुल भी, आप प्रेग्नेंट हो, खुश नहीं दिख रही हैं। जेलस है तीनों लेडीज़, न जाने क्यों। भाई लोग तो देखो यहाँ पर साफ साफ इतने ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, लग रहा है कि भाई मैं तुम्हारी जगह समझ सकती हूँ बग्गी, तुमको कैसा फील हो रहा होगा। मेरी सास और ननंद ने मेरे साथ ऐसा ही किया था। जब मुझे तीसरा महीना लगा था कोई भी मुझसे नहीं बोलता था। मैं अकेली रहती थी और मेरे हस्बैंड बाहर रहते थे, लेकिन वह मुझे सपोर्ट करते थे। और डॉक्टर ने मेरा फ्रीज बोला हुआ था, हेल्प नहीं करता था। फ्रीज बोला था, इन्होंने कुछ और लिखना था लेकिन लिख दिया कि डॉक्टर ने मेरे भी यही बोला था कि आपको ना आराम करना है, लेकिन उस टाइम मेरा कोई हेल्प नहीं करता था। मैं कभी भी वो दर्द नहीं भूल सकती और इसी तरीके से मैं भी जानती हूँ कि तुम ये दर्द नहीं भूल पाओगी। फिर मुझे पीहर जाना पड़ा था क्योंकि कोई काम नहीं आता, सिर्फ पीहर काम आता और अपना हस्बैंड काम आता है। आपकी सास ने ब्लॉक में आपकी ननंद जैसी और झुठियंका जैसी कैसे बैठ के सारे गप मारते हैं, बातें करते हैं, एक बार भी आपके बारे में बातें क्यों नहीं करते? इससे दिखता है कि वो कितने जलनखोर हैं। तो कुल मिला के आज के भी वीडियो में ननद को और सास को तौला गया है। सच बात यह है दोस्तों कि हम गांव वालों के रिएक्शन देखने के लिए बेताब हैं, लेकिन घर के जो औरतें हैं उनके रिएक्शन हमें देखने को मिल ही नहीं रहे हैं। वाह जी वाह, ऐसे घटिया लोग अगर आपकी ज़िंदगी में है तो आपको ना दुश्मनों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।